अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर वाफियत है। अच्छा, सवाल कोई इमिग्रेशन के कवानीन का, हालात हाजरा का आप करना चाहते हैं? मौका मिला था, थोड़ा वक्त मिला था, तो मैंने कहा कुछ चिदा चिदा ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ठीक है। अच्छा, इमिग्रेशन लॉज के हवाले से वो तो एक तरतीब जारी और सारी है कि पेपर्स जमा हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की वेवेशियाँ भी उन्हें मिल रही हैं और बड़े सारे नौजवान बच्चे वो 3 साल कानून में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो वेवेशियाँ लेने से बच गए थे उन्होंने जनाब ले लिए हैं अब लीगल पेपर्स भी। और ये जो वेवेशी मिल रही है ना, इस वेवेशी में बिल्कुल मुकम्मल आपको लीगल अथॉरिटी है, यानी कि उस पर आप सफर भी कर सकते हैं, उस पर आप काम भी कर सकते हैं, उस पर आप अफीमी आम का आमा यानी कि तमाम वो चीजें कर सकते हैं जो एक लीगल फर्द का राइट होता है और जिसको लीगल कहते हैं कि लीगल हो गया जी सारा सिस्टम। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अब तक इतनी दफा बताए जाने के बावजूद इबहाम बड़ा सारा मौजूद है। इबहाम क्या है कि अब तक कुछ नौजवान शहजादे आप मजदूर पूछते हैं कि जावेद साहब मेरे पास अफीमी नहीं है, आम का नहीं है, मेरा मालिक जो है वो बजिद है कि भाई लेटर मैं नहीं दे सकता जब तक आप अपनी अफीमी और आम का नहीं लाते। तो इसलिए मेरे बच्चों, सवाल जिसने लिखना है लिख ले और भेज दे ताकि उसके मुताबिक मैं आपकी खिदमत में वजाहत कर दूं कि कानून ना सिम्बोलियो का तकाजा करता है, यानी कि घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सिम्बोलियो का तकाजा करता है, ना अफीमी आम का ना आमा का। इन चीजों में से किसी चीज का तकाजा कानून नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब मसला यह है कि तकाजा भी नहीं करता, उसके बावजूद कुछ लोग जो है वो मुसलसल अफीमी आम का और इस रट में पड़े होते हैं। तो साथ साथ फिर बताता चलूं कि सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपनी फाइल तैयार करके हर साल के अलहदा सबूत तैयार करके फोटो कापीज करा के ताज़ा, मेरे बच्चों ये आपकी जो पॉकेट से आपकी जेब से चीजें निकलती है ना, तो वो ऐसे 4-4 6-6 तयशुदा चीजें निकलती हैं, तो वो फाइल ले लें, इन दिनों में एक बैग ले लें ताकि ऐसे डिसेंट बेहतरीन शख्सियत के मालिक नौजवान बच्चे जब फाइल किसी वकील के सामने रखें तो वो समझे कि ये बड़ी शाइस्ता मतलब शख्सियत का मालिक नौजवान है। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि 2000 वैसे तो 21, 22, 23 इन 3 साल के सबूत लगने हैं, 24 वैसे ही है, तो लेकिन अगर आपके पास 20 का सबूत है तो वो 20 का सबूत भी आप उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, 20 के 3-4 सबूत। अच्छा, कल एक नौजवान एक शहजादे आए, अदनान नाम था उनका, तो वो उन्होंने 3 सालों की फ्रोलोगी की दिलोसी 2020, 21, 22 की ले आए 23 की। तो हालांकि ये फ्रोलोगी की दिलोसी या पुलिस का या साइलम का ये महकमाना कार्रवाइयों के तहत बेहतरीन मुस्तनद सबूत है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ताकीद करता हूं, आपको एडवाइस करता हूं कि मेरे बच्चों, शहजादों, शेरों, जब आपके पास 4 किस्म के सबूत हैं, 5 किस्म के सबूत हैं, तो सारे के सारे सबूत यानी कि साथ लगाएं, मनीग्राम का भी, मेडिकल का भी और कोई मतलब है इस तरह के सबूत है। तो एक जब आप तैयार करते हैं ना 1 साल के सबूत, तो उसमें 3, 4, 5, 6 किस्म के सबूत होंगे, क्योंकि मुतलका अफसरान बात ये समझते हैं फ्रोलोगी की दिलोसी एक है, तो ये फर्द कहीं आगे पीछे तो नहीं था, यानी कि फ्रोलोगी की दिलोसी सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो कहीं भी कोई भी फर्द हो तो उसके कर सकते हैं, एनसी में भी कोई फर्द कहीं भी हो उसके लग सकते हैं। तो इसलिए हमने गुंजाइश नहीं छोड़नी कि वो मुतलका अफसर ये भी सोचे कि ये फर्द यहां था या नहीं। अच्छा, वो जो ये तो हो गया एक तरतीब, एक लाइन, एक नंबर। इसके बाद वाला सवाल ये है कि वो जो खास वेव्योशियां, इंसानी हमदर्दी का नाम उनको दे लें या जिस तरह से भी, उन वेव्योशियों के हवाले से अभी तक शदीद पेचीदगी जारी और सारी है।
यानी कि वो पेपर्स जमा भी हो रहे, उनका अगर आ गया था ना जवाब, फैसला आ गया था, तो फैसला आने के बाद, जवाब आने के बाद, फाइल बंद होने के बाद, तो एतिमा सस देखा एक से तास्ती। हाँ जी, इसके बावजूद बड़े सारे नौजवानों ने, बच्चों ने, शहजादों ने जब पेपर्स जमा कराए तो उनके पेपर्स को वेव्योशी मिल गई। उसके बाद वेव्योशी रिकॉल कर ली गई, उसके बाद 5 साल की पाबंदी आ गई। तो ये एक मिक्स सा चूरन सा बना हुआ है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि अभी आप इस मामले में ये जान लें कि 50% इम्कान और चांस है, 50 से भी कम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रुके, इस पे कोशिश और कावश की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ डायलॉग से, सिर्फ मुज़ाकरात से, सिर्फ हुकूमत से मिलने से काम हो सकते होते तो मेरे बच्चों पाकिस्तान की रिश्वत ही रुक जाती। ये बड़े सारे ऐसे मामलात होते हैं, ठीक है, सारी जगहों पर, हर जगह मुख्तलिफ मामलात कोशिशें काविशें करनी बड़ी लाजिम है। इस चीज का हल और इलाज सिर्फ एक है कि जब तक हम, जिस तरह हमने तकरीबन 50 के करीब आज 2 रमजानुल मुबारक है, कई साथियों का आज पहला रोजा होगा, तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहना यह चाहता हूं कि जब तक कानून ने इस पर फैसला नहीं करना, पब्लिक आमा ने इस पर प्रेशराइज नहीं करना, सिविल सोसाइटी ने इस पर खड़ा नहीं होना, तब तक हुकूमत यूनान किसी फर्द के किसी डायलॉग को, किसी मुज़ाकरे को, अगर इस तरह होता मेरे बच्चों, तो सारी चीजें ऐसे ही हल हो जाती। पब्लिक का प्रेशर, कानून का, अदालत का, सब मामलात होंगे, तो तब जाके हुकूमत को देखती है कि कौन सा ऐसा कमजोर फर्द है जिससे बातचीत की जा सके और उसे कहा जा सके भाई क्यों हमारा सारा सिस्टम, सारा निज़ाम हमें क्यों अटेंशन दे रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो। तो इस तरह के मुख्तलिफ मामलात होते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि केसेस किए हैं, अदालत मामलात चल रहे हैं, लॉ एसोसिएशन के चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर की, कोशिश कावश की, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है। और हमारा ये मौकफ है कि मजदूर ने चीटिंग नहीं की, लालच चलो की मजदूर ने। लालच तो इंसान करता है कि भाई मैं 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का यहां हूं, तो किसी तरह से कानून खुल गया है, कानून मुयसर है, कानूनदान ने कह दिया है कि भाई आज एक कानून मौजूद है, तो लालच तो की उन्होंने, लेकिन क्राइम उन्होंने किया जिन वकाला ने, जिन दफातर ने कहा कि हां कानून है। तो इस तरह जब निज़ाम अदल मुतहरक होगा, लॉ एसोसिएशन को हम फैसला लेंगे, मुख्तलिफ कोशिशें काविशें जारी करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा तवक्को है कि अल्लाह ने चाहा तो मजदूरों का ये जो तकरीबन 25 से 40 हजार मजदूरों के हवाले से ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि उनको पेपर्स नहीं मिलेंगे। हुकूमत यूनान का अभी तक का यही मौकफ है। बहरहाल यकीन की दौलत से मालामाल जो नौजवान हैं वो तो खड़े होते हैं, क्याम करते हैं, और जो यकीन से बेचारे फारिग होते हैं, जुर्रत और गैरत नहीं होती, क्याम नहीं होता, खड़ा होने की हिम्मत हौसला नहीं होता, वो कहते हैं जी वो कदों इस तरह काम होंगे ने ते किथे होंगे ने जी, हमेशा इसी तरह ही होते हैं। यही पूरी दुनिया की तारीख का यही एक नुक्ता है, यही निज़ाम है, और इसी तरह काम होते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसको करेंगे, करके दम लेंगे, रुकने वाले हम नहीं, अपने मजदूर बच्चों का हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह फजल ताला। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे शेरों, गुजारिश है कि आप भी क़याम करना जो है ना सीखें, और ये उन लोगों की बात अगर आप सुनेंगे कि घर बैठे काम हल हो सकते हैं, तो फिर कौमें क़याम ना करती, मुआशरे जो है, सोसाइटियां जो हैं, लाखों लोग जो है उस पर सर्फ ना हो जाते। अच्छा, बहरहाल अपनी अपनी लाइन, एक नजरिया, एक मिजाज बन जाता है, तो उस मिजाज के तहत फिर इंसान चलता है। तो अब ऐसा है कि 7 साल वाले हवाले से बताता चलूं कि 7 साल के जो पेपर हैं वो अभी कानून जारी और सारी है, लेकिन उस जारी और सारी में इबहाम आजकल ये बड़ा सवाल आ रहा है कि जो साहब सुना है कि वो 7 साल वाले भी सारे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरे बच्चों, बार बार मैंने बताया, ये इतनी दफा मैं बता चुका हूं, जितनी दफा मैंने कहा था इन वेव्योसियों से बच जाओ, ये आपके गले में रस्सा
साबित होगा, कल को आप परेशान होंगे, पशेमान होंगे। तो वही बात है, आजकल जो दफ्तर में आता है ना, तो वो जिसको मैं पूछूं ना ये विवेसी तो नहीं ली थी, तो बड़ी खुशी, नहीं नहीं जो है सब अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, सारे तो वो बात सुन ली ते बच गया। तो यानी कि वो खुश होते हैं और जिन्होंने ली होती हैं वो परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी परेशानी दूर करे, हम इसका पूरा पीछा करेंगे। आज हम जाएंगे जनाब मालाकासा, तकरीबन 5:30 बजे मालाकासा कैंप में हम अपने कश्ती हादसा वाले बच्चों से मिलेंगे। और चूंकि आज 12 मार्च है, 13, 14, 15 सिर्फ 3 दिन रह गए, तो हमने हजारों की एक रैली का एहतमाम किया है। हजारों लोग नस्ल परस्ती के खिलाफ, ये जो मार्च का महीना होता है इसमें आलमी दिन मनाया जाता है नस्ल परस्ती के खिलाफ। तो मैं इस एजेंडे को इन 2 नुक्तों पर लेता हूं कि जो विक्टिम्स नस्ल परस्ती का निशाना बने जो बच्चे हैं, उनका कश्ती में डूब जाने वाले हमारे सैकड़ों वो बच्चे मुख्तलिफ अकवाम के और ये विवेशियों वाले, इन 3 नुक्तों पर हम काम करेंगे। और ये भी हम मुतालबा करेंगे, हजारों लोग, मेरे बच्चों अगर आप नहीं निकल सकते तो जान लें कि यूनानी हजारों की तादाद में हमारे मौकफ के लिए, आपके मौकफ के लिए निकलेंगे। और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी एक शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी वजाहत करेगी कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो 16 मार्च को दोपहर 3 बजे मैंने, हमने, हफ्ता का रोज है, 3 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि रमजानुल मुबारक है और रमजानुल मुबारक में क़याम भी करना है। पता ना गज़वा बदर कब हुई थी, मैदाने जंग कब सजा था, गज़वा बदर में, रमजानुल मुबारक में। ठीक है, तो ये सुस्तियां हमारे सामने, हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए। तो कह रहा था कि 16 मार्च को हफ्ता के दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये हमने अपने कश्ती हादसा वालों के लिए अदल रैली का एहतमाम किया है, जो अमोनिया से लेकर नेशनल असम्बली यूनान तक जाएगी। और हम इस रैली में विक्टिम्स के लिए और बेहोशियों वालों के लिए और खास तौर पर कैंपों में जो बंद हमारे बच्चे हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे कि उनका हक है कि उनको लीगल इमिग्रेशन दी जाए और आजाद फिजा में उनका हक है कि इज्जत आबरू से काम करें। तो सवाल देखते हैं कि 2-4 सवाल आगे हैं। और सदाम राजा साहब आए हैं और लिखते हैं कि वेव्योशी वाले कितनी देर पाकिस्तान रह सकते हैं। अच्छा, ये पारातासी के हवाले से पहले बता दूं कि पारातासी का जो मार्च के आखिर तक ही पारातासी मौजूद है। ठीक है, अब तक हुकूमत यूनान के ऐलान के मुताबिक पारातासी सिर्फ और सिर्फ मार्च के आखिर तक है। अच्छा, इम्कान मौजूद है, लेकिन मेरे बच्चों किसी इम्कान के मौजूद होने की वजह से अगर आप कहें कि कोई बात नहीं मैं अप्रैल की जो है कर लेता हूं, तो फिर अगर खुदा न खास्ता ना हुई पारातासी तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए जितने नौजवान, जितने शहजादे पाकिस्तान में वेव्योशियों के हवाले से या अपने अपने मुल्क ममालिक में मजदूर गए हैं, अभी तक ज़हन में ये रखें कि हुकूमत यूनान की तरफ से कोई पारातासी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तवक्को है, इम्कान है, लेकिन क्या पता होता है या नहीं होता, इसकी कोई वजाहत मौजूद अभी तक नहीं। अच्छा, A1 A2 वगैरह के इम्तिहानात के हवाले से भी हुकूमत यूनान ने कोई वजाहत अभी तक नहीं की। ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूंगा। अच्छा, किसी भी किस्म के, ये जैसे राजा सदाम साहब ने लिखा है, अगर मेरे बच्चों वेव्योशी नई है तो उसका मैं अलहदा बताऊंगा, और अगर पुरानी है तो उसका मैं बताऊंगा कि किसी भी किस्म के आदिया पारामोनी पर, वेव्योशी वाले तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक रह सकते हैं जब तक एक्सटेंशन मौजूद है, यानी कि पारातासी मौजूद है। और इसमें यह ख्याल रखना है कि कोई भी फर्द 6 माह से 1 रोज भी जायद नहीं रह सकता। कोई भी फर्द 6 माह से 1 दिन भी जायद रहे तो हुकूमत यूनान जो है इस पर ऑब्जेक्शन करती है और मुख्तलिफ मसाइल खड़े करती है। फिर सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वजाहत करनी पड़ती है, साबित करना पड़ता है कि मुझे संगीन तरीन मसाइल थे, हस्पताल था, बेड पर था, डॉक्टर्स ने सफ़र से, हरकत से, मूवमेंट से मना किया था। तो इस तरह की बेशुमार वजाहतें फिर करनी बड़ी लाजिम है। हत्ता कि जो पेंशनर्स हैं
उनके हवाले से भी कोई इसमें मोहलत नहीं। हाँ, जो पेंशनर्स साथी हैं पुराने, उनके हवाले से यह है कि पेंशनर्स को चाहिए कि आपने अपने वकील से मिलकर एक एप्लीकेशन करें कि भाई इससे मुझे मुस्तस्ना किया जाए, क्योंकि मैं तो पेंशनर हूं, ना काम कर सकता हूं ना काम करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मुसलसल मुझे यहां ही रहना पड़ता है, तो मैं नहीं रह सकता। तो ये कोशिश कावश की जा सकती है। अगर 10, 20, 50 पेंशनर्स तशरीफ ले आए तो मैं खुद इस पर एक केस दायर करके उनकी सब की जो है मुस्तस्ना होने की एप्लीकेशन की जा सकती है, करनी भी चाहिए। अच्छा, एक और चलो पाराताशी के वाले से दूसरा बता दूं, जितने नौजवानों को नई वेव्योसियां मिलती हैं उनमें से मेरे बच्चों सबसे पहला काम यह है कि जब आपको वेव्योसी मिल जाती है ना, तो सबसे पहला काम यह है कि आपकी फाइल, कानून कहता है कि तब प्रोसेस करेगी, तब आगे चलेगी, तब आपका 3 साल का आदिया परामोनी बनेगा, जब फौरी तौर पर 60 दिन से कबल आप एनसीमा जारी करेंगे। तो एनसीमा करने की फिक्र सबसे पहली फिक्र करनी है, ठीक है। कम से कम 3 माह पहले जो है एनसीमा आपका जारी हो, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए अगर आप इमरजेंसी बुनियादों पर 15 दिन, 20 दिन, 1 माह अगर आप जाना चाहते हैं तो सफर तो आप जब वेव्योसी मिल जाती है तो सफर कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि कानून इस बात पर आपको वजाहत करता है, पाबंद करता है कि किसी भी सूरत आप अगर पहले 60 दिन में आपकी दूसरी एप्लीकेशन ना गई जिसमें यह साबित हो कि आपका एनसीमा जारी हो चुका है, तो आपकी फाइल प्रोसेस नहीं होगी और आपका आदिया परामोनी जो है उसको जारी नहीं किया जाएगा, आपकी फाइल रोक दी जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वेव्योसी ले आप सफर कर जाए और पीछे से आपकी फाइल बंद कर दें। इसलिए 2 टोक ये नुक्ता है कि सबसे पहले वेव्योसी लेने के बाद पहला काम उस मालिक के पास काम करना, एनसी में लगाने, और फिर वो प्रोस्लिप्सी का लेटर, मालिक का लेटर अपने वकील को देकर फौरी तौर पर जो है हुकूमत यूनान को, वजारत इमिग्रेशन को, अपने पेरिफेरिया को भेजना लाजिम है, ताकि उनको पता चल जाए कि जिस मालिक का लेटर था उस मालिक के साथ मामला अमलन जारी हो चुका है। यह है जनाब इसमें। अच्छा जी, ये सीरत नाम से एक सवाल आया है। खुश आमदीद बच्चे, हम यूरोप सफर कर सकते हैं? यूरोप सफर इस वेव्योसी पर, अच्छा ये जो अगर आप खास तौर पर इस वेव्योसी के हवाले से आप कह रहे हैं ना, तो कानून ने इसकी वजाहत नहीं की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपके पास कोई पुरानी वेव्योसी है 7 साल वाली, उस पर भी आप सफर नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे बच्चों, इन चीजों से निकल जाएं, ये आपको खामखा उलझन में डालती है। तो ये इमिग्रेशन है, फॉर एग्जांपल जो 7 साल वाली इमिग्रेशन है, ये 10 साल से जो लोग रह रहे हैं, कोई भी फर्द सफर करना एक अलग बात है, लेकिन काम के हवाले से यूनानी कानून आपको पाबंद करता है कि जब तक आपके पास एपी माक्रोन नहीं, आप कहीं दूसरे यूरोप के मुल्कों में काम नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि जी नहीं कर सकते आप सफर, तो क्या आप इमिग्रेशन छोड़ देंगे? क्या आप ये लीगल होना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते मेरे बच्चों। एक भी बच्चा, एक भी नौजवान इस वजह से लीगल होना अपना मौकूफ नहीं कर सकता, नहीं करेगा कि भाई यूरोप ही सफर नहीं कर सकते। तो आप यही समझ लें कि आप नहीं सफर कर सकते, उसके बावजूद इन चीजों से अपनी उलझन को बढ़ाए नहीं, अपनी उलझन को नहीं बढ़ाना। इमिग्रेशन ले, इसमें इज्जत से, आबरू से आप लीगल होंगे, अपने सफर वतन करेंगे, और जब आप मुसलसल एक दफा आपका रिन्यू हो गया तो ये कार्ड 3 साल का मिलेगा, 3 साल मिलने के बाद फिर दोबारा आपको कार्ड रिन्यू हो जाएगा। जब आपकी मुद्दत में याद मामला पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ऐन मुमकिन है कि अगले मराहिल भी वजाहत हो जाए, ना भी हो तो तब भी मेरे बच्चों, जब इज्जत से, आनर से अब यूरोप पूरे का पूरा एक ही जैसा तकरीबन होता जा रहा है, ठीक है। कवानीन, राइट्स, सारे मामलात एक जैसे होते जा रहे हैं। तो जो साथी आगे गए, बड़े सारे बच्चे, अब आज अभी एक नवाब ने फोन किया, नवाब सलीम नाम है उसका,
तो वो कहता जी मैं तो इत्थे यूनान ही आना, तक लिया मैं अगे जो जो होंदा है ते मैं यूनान ही आना। तो बात यह है कि बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे मजदूर दूसरे यूरोप का मजा चख चुके हैं और फिर दोबारा वो यूनान ही आते हैं। तो बच्चों, मजदूरी करनी है इज्जत आबरू से। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास लीगल पेपर हो और आपने अपने वालिदैन करीमैन, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने बेटियां बेटे, उनसे जाएं, मिलें, सब कुछ करें। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, तो इसलिए इसको जाया नहीं करना। इसके बाद सवाल है जी के वेव्योशु वालों का क्या बना। अली मिकोनोस से लिखते हैं। अच्छा, अली वेव्योशु वालों का अभी तक शहजादे वो ही है, अभी सुर्ख झंडा हुकूमत यूनान की तरफ से जारी है, उस पर कोशिश आपसे कर रहे ताकि किसी तरह से उसका मामला हल हो सके। और पूरी तरह मतलब है, मैं आप सबको दावत दूंगा कि जितने नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं, जो पहुंच सकते हैं 16 मार्च के जुलूस में, जहां हजारों यूनानी भी होंगे, मेरे बच्चों आपका मुतालबा हो और आप ही ना हो तो फिर ये कोई अच्छी और मुनासिब बात नहीं है। बुनियादी तौर पर कश्ती हादसा वालों और इनके लिए हम मुतालबा सरबुलंद करें। इस पे इम्कान तो है इंशाल्लाह। दो वजूहात है, एक तो अदालत अदल दूसरे मामला जो हमने दायर किए, और दूसरी ये है वजह कि मजदूर की कमी है, और अगर इतने 25-30 हजार लोगों को अगर इन्होंने बाहर किया तो वो मजदूर की खपत पूरी नहीं होगी। तो इस वजह से 2-3 वजूहात हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इम्कान है कि अल्लाह ने चाहा तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी सख्त खतरे की झंडी बना हुआ है। अच्छा जी, अब्बास मुनीर हैं और लिखते हैं कि 7 साल वाले पेपर्स कब तक 3 साल में बदले जा सकते हैं। अभी तक जो है इसका प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हुआ। ये जो साथी जैसे अब्बास मुनीर पूछ रहे, इनको चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपनी फाइल को पूरे का पूरा तैयार करके, आखिरी 3 साल के सबूत तैयार करके, माल का लेटर तैयार करके रख दें। 2 सूरतें, अगर पेरिफेरिया आपको कहता है कि आप के सबूत में कोई कमी है या मामला है, तो उस सूरत में भी आपको कहता है कि आप 5 रोज के अंदर अपने मालिक का लेटर जारी करें, भेजें, और उसके बाद फिर हम आपको जो है वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म 7 से 3 साल की तरफ जाने वाला जारी नहीं किया गया, तो इसलिए इंतजार ही इन दिनों में करेंगे। लेकिन अपनी फाइल को पूरी की पूरी तैयार करके रख दें। जो ही वो लेटर भेजें या जो ही प्लेटफॉर्म खुले तो फौरन आपकी फाइल आपका वकील या अपने दफ्तर तशरीफ ले आएंगे मेरे पास, तो मैं किसी वकील की ड्यूटी लगा के उसको कहूंगा कि इस नौजवान शहजादे का आर्डर है कि इसकी 7 साल से 3 साल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सच के साथ मेरे बच्चों जो है वो आपका मुकद्दर, आपका नसीब आपको मिल सकता है, लेकिन ये आप पर इन्हिसार है कि आप सच ढूंढना चाहते हैं या जल्दी काली सोड़ी में फिर किसी के आगे जो है वो चारा बनना चाहते हैं। तो ये अब आप देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जब 7 साल वाले पेपर जमा करवाने हो तो अदालत का कौन सा पेपर मांगते हैं शहजादे? जब 7 साल वाले पेपर जमा कराने हो तो अदालत का कौन सा पेपर मांगना है? उन्होंने कोई पेपर नहीं मांगते। अदालत उन लोगों का पेपर होता है जिन लोगों पर कोई क्राइम हो, कोई जुर्म हो, कोई सजा हो। जब आप पर कोई अदालत नहीं तो फिर आपका कोई पेपर नहीं मांगा जाता। अच्छा, इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल पहले पेपर्स कोई नहीं मांगा जाता, लेकिन जब आप फाइल जमा कराते हैं, अगर उनके सामने जो मुतलका अफसरान है उनके सामने एक चीज आ जाती है कि इस फर्द पर ये जुर्म आयद है, ये इल्जाम आयद है, तो उस पर वो कहते हैं कि आप इस अपने मुतलका जो इल्जाम है आप पर अदालत है, केस है, इस केस की रिजल्ट, इसकी अपफासी, इसके मामलात को लेके आए। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर चीज होती है। खालिद साहब आगे है, 1 माह हो गया है 3 साल वाले पेपर्स जमा करवाए हुए, जवाब नहीं आया। अच्छा खालिद साहब, इसमें ऐसा है कि कानून ने कहा है कि 1 से लेकर 40 दिन तक, तो जहां 1 माह गुजर गया और 5-7 दिन में इंशाल्लाह बफज़ल ताला जवाब आ जाएगा, और दुआ है कि अल्लाह करे कि आपको खैर का जवाब आए। ठीक है, और ये कानून ने पहले दिन ही वजाहत कर दी थी
कि 40 रोज तक आपकी फाइल को चेक किया जाएगा। बड़े सारे साथी, बड़े सारे नौजवानों को दूसरे रोज, 5वें रोज, एक हफ्ता बाद वेव्योसी मिल गई और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम कर रहे हैं उनके एनसी में, और दूसरा मरहला भी उनका तकरीबन चल रहा है, एप्लीकेशन कर दी है उनकी दूसरे मरहले की भी। मुशाहिद साहब हैं, शाहिद हैं, जो लोग वेव्योसी पर पाकिस्तान गए हैं, जो लोग वेव्योसी पर पाकिस्तान गए हैं, अब वेव्योसियों की किस्में बड़ी हैं ना, तो जो तो गए थे वो खास वेव्योसियां जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जिनका नाम दिया गया था, तो वो तो अब पता है ना, गंदड़ी खुल गई है, वो पोल खुल गया सारा, तो उनका तो अब मामला काफी दुश्वार हो गया। तो जो असली वेव्योसियों पर गए हैं उनके लिए पारातासी मार्च के आखिर तक मौजूद है और एक्सटेंशन का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन अभी ताहाल एक्सटेंशन नहीं हुई। यूसुफ साहब हैं, यूसुफ साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सर मेरे पास 7 साल के डॉक्यूमेंट हैं, 7 साल वाले पेपर जमा कराऊं। यूसुफ साहब, ये आपने फैसला करना है। ये जो 3 साल वाले हैं ये फौरी तौर पर मिल जाते हैं और 7 साल वाले थोड़ा लंबा टाइम लगाते हैं, लेकिन ये हमारे शहजादे यूसुफ ने फैसला करना है। लेकिन अगर आप ये पूछे ना कि इन दो में से बेहतर कौन से, तो बेहतर ये 7 साल वाले हैं, लेकिन उस 3 साल वाले में भी कोई कमी नहीं, क्योंकि मजदूर ने मजदूरी करनी है, अपने वालिदैन करीमैन से मिलना है, सफर करना है, तो उसमें भी ये सब कुछ आपको मौका मुयस्सर है। ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये वो मामलात हैं। तो आज दफ्तर के शेड्यूल के हवाले से, अब रमजान है, इंशाल्लाह कल से मैं शेड्यूल प्रिंट कर दूंगा और नया शेड्यूल जारी करेंगे। तो आज का शेड्यूल ये है कि तकरीबन 1 से लेकर 4 बजे तक जो है वो मैं दफ्तर में होऊंगा। 4 बजे हम मालाका शाह कैंप जाएंगे और कश्ती हादसा वाले जो बच्चे हमारे शहजादे वहाँ मौजूद हैं, उनके हवाले से हमने इंशाल्लाह फजल ताला अदल रैली करनी है। तो बसों के काफिलों के साथ उन बच्चों को लाने के लिए आज मशावरती इजलास है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह फजल ताला पाकिस्तानी लीड करेंगे और उसके बाद मिस्र, सीरिया, फ़लस्तीन और मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग उस कश्ती हादसा में शामिल थे उनको भी सारों को इंशाल्लाह बसों के काफिलों के साथ 16 मार्च दोपहर 3 बजे आप भी बराए मेहरबानी नोट कर लें, तैयारी कर लें, सिर्फ 2-3 दिन रह गए। तो हम सब ने खड़े होना है ताकि कश्ती हादसा वालों को अदल मुयस्सर किया जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ये भी बताता चलो आज 2 रमजानुल मुबारक है और पता है ना, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान में आप हम सब एक हजारों लोगों का इफ्तार डिनर करते हैं, बड़ा आलीशान, अल्लाह का शुक्र है, जिसमें यूनान में मुकीम जितनी मुस्लिम अकवाम है, वो मिस्री हैं, वो सीरियन हैं, वो फलस्तीनी हैं, हमारे भाई, हमारे आका करीम के उस हुक्म के मुताबिक के मुसलमान का भाई है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, हमारा जो दीन है ना, हमारे आका का हुक्म और दीन इस्लाम का हुक्म, यानी कि हम एक रिश्ते से जुड़ गए हैं, हम भाई भाई हैं। तो बड़ा अच्छा लगा पिछली दफा भी जब हमने हजारों लोगों का इज्तिमा किया, तो उसमें सारी काले गोरे, जैसे मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल वदा में नहीं फरमाया हुक्म कि किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, तो उसके हवाले से इकट्ठे करने का बंदोबस्त मैं कर रहा हूं। तो हजारों लोग इकट्ठा इफ्तार डिनर करेंगे। जो साथी जिसका दिल इस बात का शौक, ज़ौक़ और मोहब्बत रखता हो, वो भी इसे तैयारी कर लें कि अपनी अपनी तरफ से जो जिसने शामिल करना है। तकरीबन आखिरी रोज़ों में ये जो मुस्लिम जितने मुसलमान यूनान में मौजूद हैं उनको इकट्ठा करने का वो पिछली दफ़ा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था, तो इस दफ़ा भी मैंने करना है। तो जो चाहते हैं उसमें शामिल हो, अपनी अपनी तरतीब बना लीजिए, क्योंकि इसमें 2 बड़े फायदे हैं। एक तो इफ्तार तो सारे करते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम को इकट्ठा करके हजारों लोग इकट्ठे होके इफ्तार डिनर करना यूरोप का सबसे आलीशान और बेहतरीन इज्तिमा इफ्तार के हवाले से ये होता है, इसमें आप भी शामिल होंगे। अच्छा, मौजम अली हैं और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आपकी वजह से मैं भी बेहोशी लेने से बच गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी रहनुमाई जारी रखे। मौजम अली मेरे शहजादे, मैं बेहद खुश हूं कि आप जैसे पाकीज़ा नौजवान बच्चे जो सुनते हैं, जो रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो फिर मेरा ये काम है, मेरी खुशी की इंतहा है कि मैं आपकी रहनुमाई करके तो आपको अच्छाई और खैर के रास्ते पर लगाऊं। मैं ना, हमारी वो एक खवातीन कौंसिल है जिसमें हम ना बच्चों को पढ़ाते हैं 2007 से लेकर अब तक। तो वो हफ्ता में एक दिन स्कूल होता है, तो एक खातून टीचर जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो कहती है मेरा दिल करता है कि मैं अक्सर माओं से, वालदैन से बच्चे सारे ले लें, क्योंकि वो बच्चों को बिगाड़ते हैं। तफरी करा, मुख्तलिफ ऐसे मुख्तलिफ मौसीकी के गानों के प्रोग्रामों में ले जा, तो उनसे बच्चों को बहुत ज्यादा पाकीज़गी, खुददारी और ऐसी राह पर लेके असल में जाना होता है। ये सच है, वालदैन ही बिगाड़ते हैं। मेरे बच्चों, सारे वालदैन सुन लें, अगर आपने बच्चों को नाच गाना भी दिखाया और कुरान और हदीस भी पढ़ाई, तो फिर आपने कुछ भी बच्चों का, बेचारों का नहीं संवारा। फिर आप खुद उनका खराबी करने वाले, खराबा करने वाले। मेरे बच्चों, शहद और मक्खन के एक देचके में आप 2 नाली के गंदे पानी के छींटे डाल दें तो वो शहद और मक्खन नहीं रहता। तो जो लोग ये बातें करते हैं ना, नाच गाने वाली महफिल में भी जाते हैं, खास तौर पर मां का बहुत ही बड़ा किरदार है। और खवातीन कौंसिल को मैं 100 दफा शुक्रिया अदा करता हूं कि दर्जनों हमारी वो खवातीन जो इस सिस्टम को चला रही हैं, अपने बच्चों की तामीर कर रही हैं। ये हुकूमतों के काम होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हम करते हैं। और मैं उन वालदैन करीमैन को, उन घर के सरबराहान को गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते जो बच्चे स्कूल आते हैं वो नाच गाने की महफिलों में ना जाया करें, ताकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत जाया और बर्बाद ना हो। चुगली भी आपने की, गीबत भी आपने की, मुख्तलिफ महाफिल में भी आप बैठे, तो फिर रोजे का क्या फायदा, फिर अच्छाई का क्या फायदा, फिर नमाज का क्या फायदा, कुरान पढ़ने का क्या फायदा। तो इसलिए थोड़ा कर लें, लेकिन बहुत खूबसूरत और बावकार जिंदगी बसर करें, ये राह है। अच्छा जी, इधर आते हैं मौजम साहब के बाद मोहसन आगे है। मौजम, आपका बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। मोहसन लिखते हैं, सर आप SMS देखकर अप्लाई नहीं कर सकते। मैं मेरे बच्चों बिल्कुल जवाब देता हूं, लेकिन वो जो व्हाट्सएप वगैरह के हवाले से मैं करता हूं ना, तो उसमें ये है ना कि काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो दिन में 2 दफा व्हाट्सएप के मैसेज मैं देखता हूं। किसी दफा एक दफा देखता हूं, किसी दफा 5 दफा। तो जितना काम जैसे होता है ना, अब आप जैसे मोहसन, आप जैसे बच्चे, आप जैसे शहजादे, अगर मुझे मुयसर हो वॉलंटियर्स, तो फिर तो एक दिन में 10 दफा भी हम जनाब कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, एक पांव उठाएं, दूसरा उठाएं, तो बंदा मुंह पर नहीं गिर पड़ता। तो रजाकार हूं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। अगर आप जैसे शेर बच्चे अगर आ जाएं, तो वो 2 गुना काम और 4 गुना काम और 10 गुना काम कर सकते हैं। लेकिन अब हर कोई अगर अपनी अपनी लालच, अपनी अपनी जरूरत, अपने अपने काम, अपनी अपनी जात में फंसेगा, तो हाँ, फिर मेरे लिए जितना हो सकता है फिर उतना करता हूं। कई काम रह जाते हैं तो कई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता हूं इंशाल्लाह वो करता हूं। तो मोहसन से, शहजादे से गुजारिश है कि आप भी आए दफ्तर में, तो वॉलंटियर्स में मेरे साथ शाने से शाना मिलाएं, ताकि डबल काम कर लिया करें। ठीक है, शिकवा ना करें, शिकायत ना करें, उस काम को करने का खुद आप नौजवानों के कंधे मजबूत होते हैं। तो मजबूत कंधे वाले जो हैं वो नौजवान अगर बैठे रहे, तो फिर काम का शिकवा नहीं, फिर आपने आपको मुतरक करने का फिक्र करना लाजिम है। अच्छा जी, शाह नूर साहब हैं और लिखते हैं कि 5 साल के डॉक्यूमेंट पर यूनान में काम कर सकते। अच्छा, बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा सर, इटालियन 5 साल डॉक्यूमेंट पर यूनान में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से अगर आपके पास कुछ लोग स्वीडन के पेपर रखते हैं, कुछ इटालिया के, कुछ, तो इसमें जब तक आप अपने वकील के पास नहीं जाएंगे, ये दूसरे ममालिक से आने वाले,
तो इसमें यूनानी तहकीक कवानीन की मैंने नहीं की, इसमें मैं आपको नहीं आगाह कर सकता। जब तक हर फर्द का पर्सनल मैटर उसके कानून के हवाले से, ये जर्नल मसाइल होते हैं कवानीन के, इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो वो इंशाल्लाह जब आप आ जाएं दफ्तर में तो उसको बता देंगे। अकील साहब हैं, लिखते हैं सर पाकिस्तान से यूनान आने का तरीका क्या होगा। यूनान आने का तरीका अकील मेरे शहजादे असल में तो 2022 में ऐसा था कि वीजा एग्रीकल्चर, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन में, इन 3 शोबों में वीजा मिल जाता था। अच्छा, अब भी कुछ एजेंट, कुछ ऐसे लोग मुसलसल दुहाई दे रहे हैं कि वीजे आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि सिर्फ 5% लोग जो हैं उनको वीजा दिया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 10%। 90% लोगों को यहां से वीजा जाने के बावजूद भी ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और उनको नहीं आने दिया जाता। सूरत हाल टाइट है, जिसकी वजह से ये अब तक सूरत है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप अपने किसी दोस्त, साथी, भाई, अजीज, मोहल्लादार से रब्ता करके तो वो अपने मालिक को एप्लीकेशन करे, किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन 15-20 लाख रुपया या 30 लाख रुपया आप अगर किसी एजेंट को देंगे जो स्मगलिंग का या यही काम करता है, तो फिर अब इस बात का कोई गारंटी और जमानत नहीं, वो आपसे धोखे से पैसे ले लेता है, आपके पैसे दबा जाता है, आपसे झूठ बोलता है, सब्ज बाग दिखाता है या क्या करता है। वैसे नॉर्मल तरतीब पर 1,1200 और ज्यादा से ज्यादा 1500 यूरो में टोटल अखराजात के साथ सिर्फ 1,000 यूरो से, अगर बहुत ही ज्यादा लग जाए तो 1500 यूरो में जो है टिकट समेत, तमाम अखराजात समेत बंदा आता रहा है। ये है वो कंडीशन, ये है वो हालत। अच्छा, इसमें अब समी आगे है। समी लिखते हैं सर मैंने 7 साल वाले पेपर जमा करवाए हैं, 6 माह हो गए और एरा पैतरा में 7 साल होने में 27 दिन कम थे, क्या 3 साल वाले जमा कराने पड़ जाएंगे? अच्छा, इसमें समी ऐसा है कि अगर तो वाकई कुछ दिन कम थे तो कानून आप पर ऑब्जेक्शन लगा सकेगा, लेकिन आप और आप जैसे नौजवानों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप रुक जाए, ठहर जाए। अगर आपके पेपर जिनके 2 नंबर नहीं थे, अच्छा ये लफ्ज जाली, जो जाली का लफ्ज होता है ना, प्लास्ता, प्लास्टो हम इसको कहते हैं, प्लास्टो, प्लास्टिक या प्लास्ता खर्तिया जो है ये जाली खर्तियों को कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टो नहीं होता, प्लास्टो प्लास्टिक को कहते हैं और प्लास्ता जो है जाली को कहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी साथ साथ करते जाएं, आपकी इज्जत वकार जो है वो मुझे बड़ी अजीज है, तो इसलिए स्कूलों में, लैंग्वेज स्कूल्स में जरूर दाखिल हो, अपनी जबान को सीखें ताकि आपकी तरक्की की मनाजिल तय हो। तो जितने भी ये नौजवान आप जैसे हैं जिनके सबूत ठीक है लेकिन फॉर एग्जांपल कम थे, तो आप अभी रुकें, क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हुआ, 7 से 3 साल कन्वर्ट होने वाला, और दूसरा इसमें यह है कि पेरिफेरिया आपको लेटर भेजेगी, आप अपने आखिरी 3 साल के सबूत, फाइल, मालिक का लेटर रेडी करके रखें। बहुत ज्यादा लोगों को आए हैं जिनके इस तरह के मामला थे कि सबूत पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप 3 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब 5 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइल तैयार होगी तो आप उसी वक्त पेरिफेरिया जब आपको कहेगा तो फाइल भेजेंगे, 2 से 3 हफ्ते के अंदर तवक्को है कि आपके पास लीगल पेपर होंगे। लेकिन अभी चूंकि प्लेटफॉर्म ओपन नहीं है, अभी सिर्फ वो भेजेंगे तो होगा, तो आपको कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म ओपन होने की इंतजार करें या पेरिफेरिया से अपोफासी आने का इंतजार करें कि वो कहें कि भाई आप ये करें। अच्छा, इसके बाद अली आगे हैं। अली लिखते हैं कि सर जिनके पास एदिकी वेव्योशी है इनका बताएं। अच्छा, इनका ये बताएं कि एदिकी वेव्योशी के हवाले से मेरे बच्चों, अगर तो फॉर एग्जांपल आप एदिकी वेव्योशी को छोड़ना चाहते हैं और एदिकी वेव्योशी को छोड़ने के बाद आप जाना चाहते हैं इस इमिग्रेशन में, तो उसको रोक दें, उसकी एप्लीकेशन कर दें और ये 3 साल वाला जो है वो कर लें। अच्छा, यहां एक एदिकी वेव्योशी जो होती है इसकी बड़ी किस्में होती हैं। कल एक नौजवान बच्चा आया जिस पर एक एलिगेशन था कि ये जी फलां जुर्म तुमने किया है,
बड़े भारी जुर्म थे। तो अच्छा, सारे के सारे ऐसे बच्चे इमिग्रेशन ले सकते हैं जिन पर सिर्फ इल्जाम है या जा सिर्फ पारोन है। अच्छा, पारोन फॉर एग्जांपल एक इल्जाम है और आपकी अदालत बाकी है, आप पेपर्स भी जमा करा सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जुर्म भारी है तो उसमें आपको एदिकी वेव्योसी लेनी चाहिए, ताकि एदिकी वेव्योसी लेने पर, चूंकि वो उस पारोन, उस जुर्म, उस इल्जाम के मुताबिक वो एदिकी वेव्योसी मिलती है कि भाई मुझे अदालत ने कहा है कि मैंने इंतजार करना है, तो इंतजार के दौरान मैं काम करूं, मैं खाऊं पीऊं, जायज हलाल पाकीज़ा अपनी मेहनत करूं, तो उसके हवाले से फिर उसे एदिकी वेव्योसी दी जाती है और उस पर वो फर्द काम भी कर सकता है, एनसी में भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। अच्छा, दूसरी सूरत ये होती है कि आप 3 साल या 7 साल जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट सबूत मौजूद है उसके पेपर्स भी जमा करा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता सजा 1 साल से ज्यादा हो जाए तो पेपरों में रुकावट आ जाती है, और अगर कम हो जाए तो उस पर दोबारा अपील भी की जा सकती है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं अगर जुर्म ज्यादा है तो एदिकी वेव्योसी लेकर अपना काम चलाएं, अगर जुर्म हल्का है तो फिर 3 साल वाला या 7 साल वाले पेपर्स भी जमा करा सकते हैं। अच्छा जी, कासिम साहब हैं और लिखते हैं सर आपकी बातें ठीक और अच्छी हैं मगर लोग 2 नंबरी से बाज नहीं आते। कासिम मेरे शहजादे, नबियों की लोगों ने बातें नहीं सुनी तो हकीकत पता क्या है कि अच्छी बात का हक है कि उसे डंके की चोट पर कहा जाए। खुशबख्त खुश नसीब सुन लेंगे, तो जिसने नहीं सुननी उस पर हमें ना दोष है ना हम उसका कसूर समझते। असल में कल बड़े सारे लोग अब दफ्तर जो आते हैं तो बातें होती रहती हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि हम इसी तरह का कि कोई शॉर्ट राह दसो को फटाफट 2 नंबरी दा कोई इंज हो जाए। तो मैंने कहा बच्चों, मैं आपका बड़ा हूं, मैं आपको 2 नंबरी के राह से रोकने वाला हूं, 2 नंबरी के रास्ते पर नहीं जाने देना मैंने आपको। तो वो कहता है जी इस तरह तो फिर काम ही नहीं होते। तो वो बच्चे ने यानी कि जिद की कि 2 नंबरी का ही कोई रास्ता मुझे बताएं। तो मैंने कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, जिस मुआशरे में हुक्मरान ऐसे बेचारे हों कि रिश्वत, जिल्लत, बदमाशी, 2 नंबरी, अदालतों के बाहर गवाह कुरान लेकर खड़े हों कि झूठी गवाहियां दिला लें, वहां अगर बच्चे बड़े होंगे तो वो बेचारे कैसे 1 नंबर जुर्रत वाले, गैरत वाले, ईमान वाले होंगे। तो ये उन हुक्मरानों का कसूर है कि जिन्होंने मुआशरे में जिल्लत से हमारे नौजवान बच्चों को बड़ा किया। तो जब वो पुख्ता हो जाते हैं ना, भट्ठी होती है ना, वो कहते हैं जब बर्तन बन के भट्ठी में रखा जाता है तो वो पक्का, पीढ़ा और पक जाता है। तो फिर भी कुछ लोग ठीक रह जाएं तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहरहाल खुदा ने इंसान का दिल, जिगर, बदन ऐसा बनाया है कि जो तलब करता है ना, ये आप आजमा ले, जिंदगी में आजमा ले कि आप अगर अपना टारगेट जुर्रत और गैरत वाले रास्ते पर लेके जाएंगे तो खुदा आपको जुर्रत भी अता फरमाएगा, गैरत भी अता फरमाएगा। कुव्वतें, ताकतें, कुनबे, कबीले, लोग, फर्द, जितना बड़ा टारगेट बनाएंगे उतने लोग आपको खुदा देगा। अब आपका एक ही काम है कि आपका मिशन कितना बड़ा है। वो कहते हैं कि मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अगर वो पूरी दुनिया के मसाइल के हवाले से नहीं ना सोचता, अगर सिर्फ वो अपनी जात के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहता है या ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, तो इसका मतलब इंसानी इस्लामी फलसफा कहता है कि उसको कभी भी इस्लाम की या कलमे की समझ ही नहीं आई। मेरे बच्चों, वुसत जो है इसको ना छोड़ा करें। देखें ना कि हमारे दीन में अब रोजे हैं तो दीन में कहा गया है कि 40 घर आपके दाएं बाएं आगे पीछे आपके हमसाए हैं। तो 40 घरों का एक भी फर्द अगर कभी भूखा सोता है या आप पेट भर के खाते हैं उसका फिक्र नहीं करते, तो फिर आका करीम के ये हुक्म याद कर लें। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि मालिक करीम जो तेरे बंदे इस वक्त तेरे हुक्म के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी मदद कर, हमें उनका साथी बना, उन्हें हमारा साथी बना, ताकि हम एहसास से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, अदल के निज़ाम के लिए, हकूक के लिए
काम करने वाले बन सके। बड़ी मेहरबानी ये सवाल दे दे। और अब मुकम्मल हुआ जनाब अब का ये सवाल का। माशाल्लाह काफी सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया जी, बड़ी बात है। मैंने तो समझा था कि इस वक्त सुबह का टाइम है तो शायद थोड़े साथी होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे सवालात आगे हैं। टाइम किसी वक्त मिलता है, किसी वक्त नहीं मिलता। तो संजीर आगे हैं, पालिनी वाले पेपर्स जारी क्यों नहीं देते? संजीर साहब आपको खुशामदीद, वेलकम। लेकिन पालिनी या जितने भी पेरिफेरिया है ना, इनमें मेरे शहजादों गुजारिश ये है कि पिछले 2 साल से यूनानी हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि मजदूर पेपर मिलने पर यूरोप भाग जाता है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से अगर आपके पास हैप्पी मैक्रोन है, अगर आपके पास 10 साल वाले हैं, अगर आपने 7 साल कराए हैं, तो जानबूझकर ये पॉलिसी इख्तियार की गई थी। पहले कभी सिर्फ पालिनी में ये होता था, अब अथीना में भी और गिरदोनवा के जो पेरिफेरियाज हैं उनमें भी ऐसा ही करते रहे हैं। अब यूरोप की पॉलिसी और खासतौर पर ब्रसल्स और मुख्तलिफ ममालिक ने इनको प्रेशराइज किया है कि तुम जानबूझकर मजदूर का हक और हकूक नहीं देते, उन्हें लटकाए रखते हो, जिसकी वजह से मजदूर यहां से तुमसे बेजार होकर आगे चला जाता है। तो अब तवक्को है कि बहुत जल्द गर्मियों में काफी जल्दी काम होने की तवक्को है। अच्छा जी, बाट साहब आगे हैं। बाट साहब लिखते हैं, सर पेरिफेरिया वीटा में 3 साल वाले रिन्यूअल की फाइल फिंगरप्रिंट से पहले चेक होती है? सर ये 3 साल वाली ATC खर्ती देते हैं। अच्छा 2 सवाल है। अच्छा ये रिन्यूअल की फाइल जो बाट साहब ने सवाल लिखा है ना, ये अच्छा ऐसा होता है कि जब कोई फाइल जाती है ना, तो 2 किस्म के जो क्लरिकल स्टाफ और अफसरान होते हैं। कुछ आपकी फाइल को पहले चेक कर लेते हैं और कुछ पहले फिंगर ले लेते हैं और फाइल को बाद चेक करते हैं। और तीसरी किस्म के क्लरिकल स्टाफ में या अफसरान में वो लोग होते हैं जो कहते हैं पहले सरसरी चेक की थी, अब एक दफा फिर इसको चेक कर देता हूं। तो ये कोई मामला नहीं है, पहले चेक करते हैं या बाद में चेक करते हैं, किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सोनी आगे है। सोनी लिखते हैं, यार 3 साल वाले खर्ची देते हैं, क्या इन पर पुलिस पकड़ती है? नहीं मेरे शहजादे, जब आपकी एप्लीकेशन हो गई, चाहे 7 साल वाले पेपर्स की चाहे 3 साल वाले पेपर की, आपकी एप्लीकेशन चलेगी, आपके पास प्रिंट मौजूद है, पुलिस का आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होता है, इस पर पुलिस आपको नहीं पकड़ती। शहबाज अहमद साहब माशाल्लाह, शहबाज अहमद सदीकी साहब जी, शहबाज साहब सदीकी साहब जी आनू सत बिस्मिल्लाह, आपका सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, हमारा सलाम, दुआएं मोहब्बतें आपके लिए हैं। हम जनाब आपको बड़ा मिस करते हैं और आप ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता कि कितना मिस करते हैं, ठीक है। बहरहाल जहां रहें शाद आबाद रहें, आपकी वो मोहब्बतें, आपकी वो काविशें दीन के लिए, मस्जिद के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, मस्जिद के हवाले से इतने मुसलसल सालों से जो जारी रही है, हम जनाब उनकी बड़ी कदर भी करते हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसकी खूब जज़ाएं दे, जहां रहें शाद आबाद रहें। अच्छा जी, अजमत साहब हैं। अजमत साहब कहते हैं, सर रमजान मुबारक। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया अजमत साहब। इसके बाद लिखते हैं, क्या दिकी बेहोशी पर पाकिस्तान जा सकते हैं? आप हमेशा जवाब और रहनुमाई देते हैं, दुआएं हैं आपके लिए। बड़ी मेहरबानी, मेरी भी दुआएं आपके लिए। दिकी बेहोशी की किस्में बड़ी हैं, वो दिकी बेहोशियां जो किसी जुर्म, इल्जाम या अदालत के बदले मिलती हैं, उन पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, ठीक है। उनमें भी 2 किस्में हैं, एक है कि आप अगोर एफसी वाली पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते, दूसरी पे जाने का रास्ता वकील से बाकायदा डिटेल से डिस्कस करके तो पता किया जा सकता है। लेकिन तीसरी बेहोशी, फॉर एग्जांपल आपके पेपर कैंसिल हो गए थे, कोई ऑब्जेक्शन लग गया था, कोई इल्जाम नहीं, कोई जुर्म नहीं, तो उन दिकी बेहोशियों की हैसियत मुकम्मल आदिया पारामोनी जैसी होती है, उस पर आप सफर भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दिकी बेहोशियां बहुत ज्यादा तरीकों की होती हैं। A2 के दाखिले के बारे में बताएं। A2 के दाखिले के बारे में हुकूमत यूनान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया वजारत तालीम की तरफ से।
तो प्राइवेट स्कूल्स या मुख्तलिफ प्राइवेट दफातर इसके दाखिले वगैरह करें ताकि हुकूमत यूनान जो है जिस वक्त ऐलान करती है उस वक्त वो एडमिशन वगैरह में जा सके। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि पिछली दफा 2023 में तो खैर एडमिशंस या दाखिले या इम्तिहानात हुकूमत की तरफ से हुए ही नहीं, और अब मार्च की 12 तारीख हो गई है, अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ। बेशुमार साथी ये पूछते हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले पाराबोला वगैरह एडमिशन वगैरह भेजे थे उनका क्या बनेगा। तो उनका ये बनेगा कि सिस्टम के तहत, ये तो वजाहत हुकूमत करेगी, लेकिन सिस्टम के तहत उनको सबसे पहले लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा, ये तवक्को है। तो इसकी वजाहत इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, ये अब दाखिले की दो किस्में है ना, एक तो इम्तिहान में एडमिशन का वाला, वो तो हुकूमत ऐलान करेगी तो वो आप करेंगे। दूसरा दाखिला होता है किसी स्कूल में। तो जब तक इम्तिहानात के हवाले से हुकूमत यूनान वज़ारत तालीम ऐलान नहीं करती उस वक्त तक मैं समझता हूं कि आपको जितनी भी अच्छी ज़बान आती है बराए मेहरबानी किसी स्कूल में दाखिल होकर शामिल होकर अपनी ज़ुबान को बेहतर करें ताकि इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर नसीब बने, ना कि कमरा इम्तिहान में फिर आप ढूंढते रहें कि भाई एडा कंजूस है बंदा नकल भी नहीं लवांदा, तो उससे फिर इज्जत आनर नहीं रहती, वकार नहीं रहता। तो इसलिए तैयारी करनी लाजिम है। सर 3 साल वाले सबूत कब तक है? मेरे पास सबूत 8 माह तक पूरे हो जाएंगे। जी मेरे शहजादे, मेरे नौजवान, दिसंबर 2024 तक ये कानून मौजूद है। दिसंबर 2024 तक जिसके भी 2021 के दिसंबर का भी किसी के पास सबूत है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हत्ता के 25 दिसंबर, 26, 23, 28 यानी कि 31 दिसंबर से कबल किसी का भी है तो कानून कहता है कि वो सारे के सारे 3 साल वाले सबूत में क्वालिफाइड करते हैं, तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में चलते चलते बताता चलूं कि बेशुमार नौजवान, बेशुमार बच्चे, कल अमोनिया बाजार 2 बच्चे गांव से आते हैं तो वो ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा फर्द है जो मुझे 2 नंबर सबूत बना दे। तो मेरे बच्चों, अपने हाल पर रहम करें, गुजारिश और मिन्नत सुन लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 साल के सबूत हैं और तीसरे साल का सबूत आप को जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल ना करें। मेरे बच्चों, आपका मुकद्दर, आपका नसीब आपको मिल के रहना है। यकीन क्यों नहीं करते? जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म करते हैं, अगर इंसान के बस में होता तो इंसान तो सारी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन जाता, सबको जनाब लम्हा पा के उतों दी लंघ जाता। मेरे बच्चों, ये नहीं होता। आपका मुकद्दर, आपका नसीब ही सिर्फ आपको मिलना है। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि आप रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं, 2 नंबरी का, 1 नंबरी का, जिल्लत और रसवाई का या इज्जत और वकार का। तो कभी भी ऐसा राह इख्तियार ना करें कि एक तरफ तो लुट जाए और दूसरी तरफ बेइज्जत और बेवकार हो जाए, और मिलना तो वही है जो आपके नसीब में है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि आपको ये बातें शायद ना समझ आए। वो बात आपको समझा देता हूं कि दुनियादारी के हवाले से जो हमारी गर्दनों में ऐसे ना जकड़ी गई है, दिमाग में फंस गई है वो चीज कि दुनियावी नफा किस तरह मिलना है, तो उस बात को ही समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल कल को आप 2 नंबर सबूत ले लेते हैं किसी जुगाड़िए से, किसी 2 नंबरिए से, तो वो आपको दादपा लगा के, फ्रॉड लगा के आपसे पैसे भी ले लेता है, आप फाइल कर देते हैं, आप एक तरफ या पुग जाते हैं या डूब जाते हैं या पकड़े जाते हैं, या चोरी का तो यही होता है ना। तो दूसरी तरफ ये है कि अगर आपके पास 2 साल के सबूत है, कल को कानून आपको राह दे देता है, क्योंकि मजदूर की शार्टेज इतनी ज्यादा है कि मजदूर की तलब है, और अगर कानून ये कहता है कि मालिक अगर लिख देता है कि ये फर्द जो है ये 3 साल से मेरे पास काम कर रहा है, उसकी पेफ्तिन दिलोसी जैसे मालिक की जॉब के हवाले से तस्लीम की जाती है, तो वो भी तस्लीम की जाए, तो उस सूरत में फिर वो चल जाएगी। अगर कानून कहता है कि 2 साल वाले, 1 साल वाले मजदूर जहां जो मौजूद है, जिनकी गारंटी और जमानत एक यूनानी देता है कि भाई ये मजदूर मुझे चाहिए चाहिए, तो ऐन मुमकिन है
कि किसी दुरानिये किसी अरसे के बगैर भी आपको लीगल होने का मौका मुयसर हो, लेकिन वो मौका कब आप लेंगे? जब आप 2 नंबरी में गिरे हुए नहीं होंगे। जिस तरह आप वेवोशियों वालों के आगे दीवार बना दी है कि 5 साल की पाबंदी या बैन लग गया है, वो बच्चे बड़े खुश थे, बड़े चई चई कर रहे थे, तो आप उनके सामने दीवार बना दी है। अल्लाह करे वो दीवार हट जाए, पूरी कोशिश और कावश जारी है, लेकिन अगर वो दीवार ना हटी तो वो बच्चे, अब आप मुझे ये बताएं, वो नुकसान में है या आप? उन्होंने तो चक्कर लगा लिया, 2 4 6 माह मौजें कर ली, छलांगे मार ली, तो बच्चों फायदा उसका ही है जिसने मुस्तकिल बुनियादों पर खूबसूरत रास्ते पर अपना मुकद्दर और नसीब पाया। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। शादो आबाद रहें, और ये नहीं भूलना कि आज मैं दफ्तर में 4 बजे तक हूँगा, 1 से 4, ठीक है, तकरीबन 2 से 4 आप समझ लें। तो जिन नौजवानों ने अपनी फाइल्स वगैरह दिखानी है या लेके आनी है वो 4 बजे तक आएंगे। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अब रमजान में कम से कम शेड्यूल ये सोच रहा हूं कि तकरीबन 1 से लेकर 5 बजे तक मैं असर तक वहां रहूंगा। वैसे तो मगरिब तक होता था, तो असर तक वहां रहूंगा। और आज चूंकि मलाकासा कैंप में जाना है, 16 मार्च रैली की तैयारियां हैं। कश्ती हादसा वाले नौजवान बच्चों के लिए अदल रैली के लिए हजारों लोगों ने हमने शामिल होना है। तो बराए मेहरबानी अभी से मेरी आवाज जो सुन सकते हैं वो सुन ले, तो जो नहीं सुन सकते उनसे ना कोई शिकवा है ना गिला है। घर में एक बेटा एक बेटी बहुत ज्यादा चुकन्ना होशियार ताबेदार हो ना, तो 10 बेटे बेटियों को भी आवाज माँ बाप नहीं देते, वो उसी एक को देते हैं कि वो मेरा शेर, वो मेरा शहजादा जो सुन सकता है, जो सुस्त नहीं, जो काहिल नहीं। तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, मुआशरे उन्हीं लोगों पर चलते हैं जो सुस्ती काहली का शिकार नहीं होते। तो 16 मार्च को दोपहर 3 बजे पलातिया अमोनिया से सीधगमा जाने के लिए अभी से तैयारी कर लें। और दूसरा, एक हजारों का जो इफ्तार डिनर है उसकी तैयारी के लिए आखिरी रमजान उल मुबारक में हम ये करेंगे। जिस जिसने उसमें शिरकत करनी है, पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करता हूं और उसमें जो जो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो। बड़ी मेहरबानी, शादाबाद रहें, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।